दोस्तों, सितंबर महीने में कौन कौन से बीज लगाने हैं ये सब तो बता दिया। चलो अब ये जानते हैं कि किस तरीके से इन बीजों को लगाना है, मतलब सॉइल मिक्सचर किस तरीके का बनाना है, केयर किस तरीके से करनी है। ये सारी बातें भी आज इस वीडियो में जान लीजिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो अपने गार्डन को सुंदर बनाने में। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखें और हो सके तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय श्री राधे दोस्तों, आप सभी को याद होगा तो पूरे 3-4 दिन पहले मैंने आप सबको बताया था कि सितंबर महीने में आप कौन कौन से बीज लगा सकते हैं। और उस वीडियो में मुझे ढेर सारे कमेंट आए हैं कि इन बीजों के लिए हम सॉइल मिक्सचर किस तरीके का बनाएं और साथ ही साथ थोड़ी बहुत केयर टिप्स भी शेयर कर दीजिए ताकि हमें थोड़ी सी हेल्प हो पाए। क्योंकि मेरे डेयर सब्सक्राइबर्स का कहना है कि जब भी हम लगाते हैं उन सीड्स को, कुछ सीड्स ग्रो हो जाते हैं और कुछ तो बिल्कुल ही मर ही जाते हैं। और कुछ डेयर सब्सक्राइबर्स तो कहते हैं कि हमारा तो एक भी नहीं उग पाता है। कृपया करके सॉइल मिक्सचर की भी अच्छे से जानकारी दें और इसी के साथ साथ जो जो केयर आप करती हैं वो भी हमें बताएं। मैंने सोचा क्यों ना आज यही सब चीजें शेयर की जाए आप सबके साथ। चलो फिर शुरू करते हैं। बट इससे पहले जिन डेयर सब्सक्राइबर्स को लगता है कि छोटी छोटी सीडलिंग्स ट्रांसप्लांट करने के बाद वो मर जाती है, वो ये रिजल्ट देख ले। मैंने 4 के 4 पौधे जीनिया के यहाँ पे लगाए थे, चारों के चारों हेल्दी तरीके से ग्रो हो रहे हैं। मतलब बीजों से लेकर ट्रांसप्लांटेशन तक सारे काम सही से हो रहे हैं। इसीलिए भाई वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखें और ध्यान से समझने की कोशिश करें। काम बहुत आसान है बट आप समझ जाएंगे तो सब कुछ आसान हो जाए। तो सबसे पहला स्टेप बीजों को लगाने के लिए आता है कि हमें चाहिए कोई कंटेनर। तो आप कंटेनर किस टाइप का लेते हैं? क्या बड़े बड़े गमले लेते हैं? तो ये गलती आप कभी भी ना करें। आप इन बीजों को लगाने के लिए इस्तेमाल करें छोटे कंटेनर का, क्योंकि बीज है हमारे छोटे तो कंटेनर भी हमें छोटा ही चाहिए और इनमें नमी भी कम होगी, जिससे कि हमारे बीजों के मरने का खतरा भी कम हो जाएगा। अब दूसरी चीज़ आती है कि आपने इन कंटेनर्स में ड्रेनेज होल ज़रूर करने हैं, मतलब छिद्र आपने ज़रूर बनाने हैं ताकि हवा का फ्लो भी होता रहे और इसी के साथ साथ जो भी आप एक्स्ट्रा मात्रा में पानी दे देते हैं वो इन ड्रेनेज होल्स की मदद से आउट भी हो जाए, मतलब बाहर भी निकल जाए। ये होल आप कैंची की मदद से या फिर चाकू की मदद से इजीली कर सकते हैं। मैंने इन कंटेनर्स का बहुत बार इस्तेमाल किया है तो ये होल पहले से ही थे तो मैं इनको एज इट इज ही रहने दूंगी। कंटेनर्स का सिलेक्शन भी हो गया है और होल्स भी निकल गए। अब इसके बाद तीसरे नंबर पर जो मेन चीज आती है वो है सॉइल मिक्सचर। सॉइल मिक्सचर किस तरीके का बनाएं कि जिससे हमारा बीज बिल्कुल भी ना मरे और साथ में ऐसी ताकत भी मिल जाए कि जिससे वो जल्द से जल्द ग्रो भी हो जाए। तो दोस्तों इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको ज्यादा तो कुछ नहीं, बस आपको अपनी सॉइल मिक्सचर में डालनी है 3 चीजें। पहली चीज आएगी आपकी नॉर्मल मिट्टी, जो कि आपकी खेतों की मिट्टी हो सकती है या फिर किसी अन्य जगह की मिट्टी, बट वो चिकनी नहीं होनी चाहिए। चिकनी मीन्स वो सेट मिट्टी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद दूसरी चीज आपने ऐड करनी है वो है सैंड, जिसे रेत कहा जाता है। और तीसरे नंबर पर जो ऐड करनी है आपने वो है खाद। तो खाद कौन सी बेस्ट रहेगी? गोबर की खाद। आपके पास गोबर वाली बर्मी कंपोस्ट है, अगर आपके पास गोबर के उपले हैं, अगर आपके पास कोई भी गोबर की खाद है तो वो आप ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम तीनों भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। और ये एक चीज़ ही, मतलब गोबर की खाद ही सफिशिएंट है आपके बीजों को पौधे बनाने के लिए। तो इन तीनों चीज़ों को अच्छे से आपने मिला लेना है। 50% आपने गार्डन सॉइल ली, 20% सैंड और 30% ली आपने वर्मी कंपोस्ट, मतलब गोबर के उपले की खाद। फिर उन तीनों को अच्छे से मिक्सअप कीजिए और फिर डाल दीजिए अपने छोटे छोटे कंटेनर्स में। मैंने यहाँ पे पहले से मिक्सचर रेडी किया हुआ था, इसीलिए अभी सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन ही दे रही हूँ कि किस तरह से मैंने बनाया था। और इसी के साथ अगर आपके सॉइल मिक्सचर में पत्थर वगैरह हैं छोटे मोटे किसी भी प्रकार के, तो उनको ज़रूर निकालें, क्योंकि हमारे बीजों की छोटी छोटी जड़ें भी तैयार होंगी तो उनमें ये ऑब्स्ट्रक्शन बन सकते हैं। तो फटाफट से इनमें मैं सॉइल मिक्सचर को डाल देती हूँ। सॉइल मिक्सचर ऐड करने के बाद अब टर्न आती है पानी को ऐड करना। हाँ जी, ये स्टेप भी आपने अभी कर लेना है, क्योंकि जैसे ही हम पानी डालेंगे तो ये मिट्टी कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ बैठ जाएगी
और अगर ये काम आपने बीज लगाने के बाद किया तो समझ ही सकते हैं कि बीजों की हालत कैसी हो जाएगी। इसीलिए पहले मिट्टी डालते ही आप इसकी वाटरिंग कर दें, और ये नहीं कि पूरा डिब्बा भर के डाल देना है, बिल्कुल इस तरीके से छिड़काव के माध्यम से करें, क्योंकि इंद्रदेव जो हैं वो कभी भी हम पे प्रसन्न हो सकते हैं। मतलब आज बादल भी छाए हुए हैं और बारिश भी कभी भी आ सकती है, और बारिश के मौसम में तो वैसे ही मिट्टी में काफी ज्यादा मॉइस्चर रहता ही है, और इन छोटे छोटे बीजों को ज्यादा मॉइस्चर नहीं चाहिए, इसीलिए बिल्कुल बूंदाबांदी ही करेंगे हम इन पे पानी की। तो इसी के साथ हमारे कंटेनर एकदम परफेक्ट तरीके से तैयार हो चुके हैं। अब इनमें कोई कमी पेशी नहीं है, तो अब टर्न आती है बीजों को लगाने की। जैसे कि मेरे पास अभी 4 कंटेनर हैं, तो मैं सीड्स भी पूरे 4 ही लगाऊंगी। सबसे पहले नंबर पे फेलॉक्स, ये भी एक विंटर फ्लावर सीड है। उसके दूसरे नंबर पे पेटूनिया, ये भी विंटर फ्लावर सीड है। और तीसरे नंबर पे है डेलिया, ये भी विंटर वाला है। और चौथे नंबर पे है हमारा पेंसी, ये भी विंटर वाला है। तो इन सभी विंटर सीड्स को आप सितंबर महीने में ग्रो कर सकते हैं। और भी काफ़ी सारे हैं, 15 to 16 मैंने उस 4 दिन पहले वाली वीडियो में बता दी हैं। उन सभी को लगाने का यही मेथड होगा, आपको जस्ट मैं मेथड बता रही हूँ अभी, ठीक है। और ये सीड्स खरीदे हुए मुझे काफ़ी ज़्यादा समय हो गया था, और मैंने इनको अपने टेरेस गार्डन पर ही रखा हुआ था। और देख सकते हैं आप सभी, यहाँ पे वाइट वाइट वाली जो चीज़ दिख रही है ना, ये इनको फंगस लग गई है। मुझे थोड़ी सी चिंता भी हो रही है कि कहीं ये उग भी पाएंगे कि नहीं, बट चलो जो भी हो, ये प्रोसेस जो है ये एकदम सही है। जो जो मैंने अभी तक किया है ये आप सभी करें। उसके बाद आपके पास जो भी सीड्स अवेलेबल हैं, जो आपने मीशो से ख़रीदे हैं या कहीं अन्य ऐप से ख़रीदे हैं या फिर अपनी लोकल शॉप से ख़रीदे हैं, तो उनको आप इस तरीके से फिर लगाना शुरू कर दें। फ़िलहाल मैं भी इनको लगा ही दूंगी इनमें, देखते हैं कि उग पाते हैं कि नहीं। बाकी भाई मीशो वाले बीज एकदम परफेक्ट होते हैं, ये थोड़ी सी मेरी गलती की वजह से ही इनको फंगस लग गई है, बट मैंने सोचा कि इनको मैं लगा के ही ठानूंगी। तो अभी देखिए दोस्तों, मैंने जैसे ही पेंसी वाली सीड्स को बाहर निकाला और थोड़ा सा इनको हैंड्स की मदद से रब किया, तो फंगस सारा का सारा निकल गया। मतलब चिंता वाली कोई भी बात नहीं है, हमारे बीज एकदम परफेक्ट हैं। अब सिंपली नेक्स्ट स्टेप हमारा ये आएगा कि हमने इन बीजों को एक जगह ढेर लगा के नहीं, बल्कि कुछ इस तरीके से पूरे ही कंटेनर में अच्छे से स्प्रिंकल कर देना है। मतलब बीजों का छिड़काव कर देना है। एक जगह पे ढेर लगाएंगे तो एक जगह ही पूरा पौधों का झुंड निकल आएगा, इसीलिए स्प्रिंकल कर दे इनको कुछ इस तरीके से। ये लगा दिए पहले हमने पेंसी के सीड। देखा ना कितना इजीएस्ट प्रोसेस है। बस इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए बाकी सीड्स को भी हम लगा देंगे। और ये सीड्स अभी आ चुके हैं डेलिया के। अभी आप सबको भी दिखाती हूँ कि मैंने ये फंगस कैसे रिमूव किया। मैंने बस इनको हाथों की मदद से कुछ इस तरीके से रब किया, और रब करते करते ही सारा का सारा फंगस जो था वो निकल गया। और ये भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अभी हमारा इसका भी फंगस निकल चुका है, तो इनके बीजों को भी हम दूर दूर स्प्रिंकल कर देंगे। और ये भी हो गया डन। और इस तरीके से हमारे डेलिया के सीड्स भी लग गए। डेलिया विंटर का बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट है, अलग अलग वेराइटीज़ में आता है, अलग अलग कलर्स में आता है। तो इसे ज़रूर सितंबर महीने में आप लगा लें। अगर आप इसका जल्दी रिजल्ट पाना चाहते हैं तो आप इसे कटिंग से भी लगा सकते हैं। फिलहाल बीजों की बात चल रही है, तो बीजों पे फोकस कीजिए। तीसरे नंबर पे है हमारा पेटूनिया। इसे लगाने की मेरी इतनी ज़्यादा इच्छा है ना, मतलब मैंने इसे कई बार ग्रो किया बट मुझसे हो ही नहीं पाता है। बट इस बार मैंने सोचा है कि इसे मैं बहुत अच्छे से ग्रो करूँ। तो अभी जैसे कि आप सभी ने भी देखा था कि मेरे पेटूनिया वाले सीड्स को भी फंगस लग गया था, तो मैंने क्या किया, जस्ट इस तरीके से इनको रब किया, और रब करते ही इनका सारा का सारा फंगस निकल गया। अब सिंपली हम इनको स्प्रिंकल कर देंगे अपनी इस मिट्टी में। इनके बीज बहुत ही ज़्यादा छोटू छोटू से होते हैं, इसीलिए इनका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा हमें। बट इनको लगाने का प्रोसेस भी यही है, बिल्कुल ईजीएस्ट वाला। अब एट द एंड आते हैं हमारे फेलॉक्स। और फेलॉक्स इतना ज़्यादा सुंदर प्लांट है ना, इसके इतने सुंदर फ्लावर खिलते हैं कि मैंने सोचा कि चलो इसे भी लगा ही लेते हैं। पिछले साल भी मैंने इसे ग्रो किया था, पिंक और वाइट 2 वैरायटीज़ में खिले थे ये। और ये भी हमारा एक विंटर फ्लावर प्लांट है, इसीलिए इसे सितंबर महीने में आप ज़रूर ऐड करें। उस दिन मैं भूल गई थी ये बताना,
बट आज जान ले किस तरीके से इसे लगाना है और केयर। और इसी के साथ साथ तो अभी मेरे इन फेलोक्स वाले सीड्स के साथ थोड़ी सी दुर्घटना घट गई है। इसमें पानी भी चला गया था पैकेट में, उस वजह से सीड हमारे कुछ इस तरीके से ब्रेक हो जा रहे हैं। बस एक ही सीड ठीक निकला है, ये वाला, और एक शायद ये वाला होगा। तो 2 सीड्स हमारे लग पाएंगे, 3 लग पाएंगे, एक ये भी है। ये सारे सीड्स हैं, 3 लग पाएंगे, बाकी तो भाई पानी लगने की वजह से ख़राब हो गए हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप अपने सीड्स को भी ओपन एरिया में ना रखें, फंगस भी लग सकता है और पानी की वजह से वो गल भी सकते हैं। मैं तो गलती कर दी, आप मत करना। बाकी ये सीड्स बढ़िया है, इनका रिजल्ट मैं पहले देख चुकी हूँ। तो इन सीड्स को स्प्रिंकल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि सीड ही हमारे पास 3 थे बढ़िया तरीके वाले। तो दोस्तों, इस सिंपल तरीके से आप अपने विंटर्स वाले सीड्स को सितंबर महीने में ग्रो कर सकते हैं। अब इनको ऐसे ही नहीं रहने देंगे। आपको क्या लगा हमारा कार्य समाप्त हो गया? ना भाई ना, अभी कार्य समाप्त नहीं हुआ है। अब हम 1 से 2 इंच की लेयर जो है वो डालेंगे मिट्टी की इसके ऊपर, ताकि हमारे इन सीड्स को कोई पक्षी वगैरह या कोई अन्य जीव उठा के ना ले जाए। नहीं तो आप सभी कहेंगे मीशो धोखेबाज और निकिता जी भी धोखेबाज, जो कि हमें झूठी चीजें बताती हैं। ये स्टेप करना आप कभी भी ना भूलें, नहीं तो वही बीज कोई और ले जाएगा और गालियां हमें पड़ जाएंगी। और फिर थोड़ा थोड़ा सा बूंदाबांदी कर दे पानी की, ताकि ये जो ऊपर वाली मिट्टी हमने डाली है इसमें भी नमी बरकरार हो जाए और हमारे इन बीजों को उगने में आसानी हो जाए। ज़्यादा न डाले, बस बूंदाबांदी करें इस तरीके से। तो ये था हमारा लास्ट और फाइनल स्टेप, और इसे करते ही हमारे सारे कार्य समाप्त होते हैं। और इसी के साथ साथ बीजों से पौधों की प्रक्रिया बनने भी अब शुरू हो जाएगी। और जैसा कि अभी तो बादल हैं, हम इन सीड्स को यहीं पे रहने देंगे क्योंकि अभी तो दिन का समय है। तो दिन में तो मैं गार्डन में ही रहती हूँ। जैसे ही बारिश लगने लगेगी तो इनको उठा के ऐसी जगह पे रख देंगे जहाँ पे बारिश का पानी बिल्कुल भी ना गिरे, क्योंकि अभी आप सबने देखा ना, बीज बहुत छोटे हैं और ज़्यादा फोर्स से जब इन पे पानी गिरेगा या फिर ज़्यादा मात्रा में पानी गिरेगा तो ये हिलेंगे डुलेंगे और इनके बीज जो है ज़्यादा पानी की वजह से गल जाएंगे। इसीलिए ये गलती कभी भी ना करें बारिश में रखने की। और जैसे वर्षा रानी चली जाती हैं इनको बाहर निकाल के रख दें, और इनको आप जैसे ही लगाते हैं वैसे ही धूप में रखने की आदत शुरू कर दें। मतलब अगर जैसे मैंने अभी लगाया इनको और अभी धूप है यहाँ पे, तो ये नहीं कि इनको उठा के छाया में रख देना, ना भाई ना। इनके लिए सनलाइट बहुत ज़रूरी है, तभी ये बीजों से पौधे बनेंगे। इसीलिए आप इनको फुल सनलाइट दें, बट बारिश बिल्कुल भी ना लगने दें। बस ये छोटी मोटी केयर है, इनको अगर आप अपनाएंगे तो डैम श्योर आपकी सीड पौधे बनने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगाएंगे। तो दोस्तों, अब जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो मुझे मोटिवेट करके ज़रूर जाना, ताकि इसी तरीके की मैं और भी कई सारी वीडियोस लाती रहूं और आप सबको बताती रहूं। तो इसी के साथ मिलेंगे आप सबको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय श्री राधे, जय श्री राम।